सखियों देखो, आज हमारे प्रभु जो है ये जुगल सरकार आज ब्रजमंडन की तरह नाच रहे हैं। ब्रज उसको कहते हैं जिसको, जहां पर कि समूह हो, जहां पर किसी चीज को हमने सजाया ना, उसको हम कहते हैं क्या, मंडित होना। तो हमारे ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, सज रहे हैं। कहां पर, उन नेत्रों के समूह में। कैसे हैं नैन, कि खंजन, मीन और मृगज जितने चंचल होते हैं ना, उनकी भी चंचलता से ज्यादा जो है प्रिया जी के नेत्र चंचल हैं। बार बार इस सखी पर, बार बार उस सखी पर। देखो राधा वल्लभ लाल से जब नेत्र मिला के देखोगे ना, राधा वल्लभ जी के जब दर्शन करोगे तो ऐसा लगेगा कि मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, सबकी तरफ देख रहे हैं। देखिए राधा वल्लभ लाल के मुख कमल को, कि जब वो हर किसी से नेत्र मिलाते हैं ना, तो सुंदर सी हल्की सी मुस्कान भी रहती है। और जब हल्की सी मुस्कान रहती है ना, तो ये होती है कि जहां पर मुस्कान के छोर होते हैं वहां पर हल्के से गाल दब जाते हैं। ये आपको दर्शन वहां पर मिलेंगे आपको राधा वल्लभ लाल। और यूं भी कह सको कि वो कह में कि देखो कहाँ पड़े हुए हो तुम लोग, मुझको देखते रहो, तुम्हारा जीवन अच्छा कट जाएगा। दुनिया को देखते रहोगे ना, तो उस कारण से वो कह रहे हैं कि मूर्ख हो, इसलिए वो हंस भी रही हैं। उनकी हंसी को, उनकी अद्भुत चलन को, उनकी दुल्हन को, उनकी हिलन को, मुस्कान को हम समझ ही नहीं पा रहे। कैसी घुंघराली, कैसे केश है प्रिया जी के, नीले केश हैं, गाढ़े नीले केश। जैसी इंक होती है ना पेन की, वैसी गाढ़े नीले केश हैं उनके। और कैसे हैं, घुंघराले केश हैं। और वो घुंघराले केश जब उनके सुंदर ललाट पर जब आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि किसी सुंदर पुष्प के ऊपर भ्रमर कई सारे जो है वो मदमस्त होके जो है गुंजार करते हुए डोल रहे हैं, हिल रहे हैं बार बार। कि जब लाल जी हमारी अधरों पर वंशी रखते हैं ना, और प्रिया जी जब अपना सुंदर वीणा का वादन करती हैं और आलाप लेती हैं, तो सब की सब राग रागनी भी जो कि मूर्तिमान है वहां पर उस रास में, वे भी देखती हैं कि प्रिया जी ने ये राग कौन सी गाई। हम सातों में से तो राग ये कोई सी नहीं, तो सब की सब राग रागनी है, वे सब की सब सखियां उस सुंदर राग को सुनकर विह्वल होकर तुरंत मूर्छित भी हो जाती। ऐसी शोभा से युक्त होकर श्री वृंदावन की कुंज निकुंज रूपी समस्त ब्रह्मांडों में अपना प्रकट को, अपने यश को प्रकट कर रहे हैं हमारे प्रभु। आज वह युगल सरकार उस कुंज निकुंजों में, उस ब्रह्मांडों की कुंज निकुंजों में ऐसी सुंदर उनका रास, उन सबको देख के सब के सब मूर्छित हो गए। तभी तो हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश करत अपनो यश प्रकट अखिल ब्रह्मांडन। एक ब्रह्मांड नहीं बताने, कितने कितने ब्रह्मांड में अपना यश, अपनी सौंदर्यता का यश उन्होंने आज स्थापित किया है। जय जय श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रवर्जु महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल जी का सुंदर रास महोत्सव जो इस समय चल रहा है शरद के ऋतु में, गोस्वामी श्री हरिवंश महाप्रभु बड़ा ही सुंदर रास का पद लिखते हैं, और उन पदों में वे श्री जी की एक एक भाग भंगिमा, किस तरह से प्रभु हमारे रास कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं और किसके साथ में कर रहे हैं, इन सबका बड़ा सुंदर वर्णन है। हर जगह पर हमको भी चिंतन में यही सोचना चाहिए कि जब कभी भी हम श्री चतुरासी जी के पद का पाठ करें, तो सर्वप्रथम जो लीला चिंतन हमारे मन में आए, उस लीला चिंतन के बारे में उसका ध्यान करते हुए, उसको समझते हुए, एक एक चीज को समझें उसके अंदर, कि आज प्रियालाल अगर रास कर रहे हैं तो कैसे सुंदर वन में कर रहे हैं, कैसा सुंदर यमुना का पुलिन है, कैसे सुंदर रास मंडल है, कैसे सुंदर सुंदर उनकी सखियां आज सजी हैं, कैसे जो है हमारे प्रिया लाल सजे हैं, उनकी महावर कैसी है, उनकी मेहंदी कैसी है, उनका सिंहासन कैसा है, वे किस अवस्था में आए थे रास करने के लिए और किस अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया रास करने के बाद में, कैसा रास है और कैसा विलास है,
ये हर चीज का जो है अगर सूक्ष्म चिंतन हम नित्य प्रति अगर करते हैं तो ये निश्चित है कि इसी जन्म में और क्या पता उसी समय आपका भी प्रवेश प्रिया जी अपना ही हाथ पकड़ के उस रास के महोत्सव में आपको ले चले। बड़े ही सुंदर रूप में वह अद्भुत आभा का प्रकाश, वह अद्भुत रास का प्रकाश, वह अद्भुत रूप माधुरी का प्रकाश, वह प्रिया जी की लावण्यता का प्रकाश, हर चीज परमाद्भुत है। अद्भुत भी नहीं कहेंगे, परमाद्भुत वैभवाया, जैसे कि महाप्रभु श्री सुधानिधि जी के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। सुंदर त्रिविध समीर बह रही है, कदम्ब, मौलश्री, अशोक, केवड़ा, ऐसे सुंदर सुंदर पेड़ पंक्तिबद्ध हैं। उन सुंदर सुंदर पंक्तिबद्ध वृक्षों के ऊपर चंपा, चमेली, जूही, इन सभी की बेल ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही हैं, मानो साक्षात में वे ऐसे लग रहे हो कि वो रूप की बेल सुंदर श्याम तमाल से लिपटी हो। ऐसा सुंदर हरित वृंदावन, और उस वृंदावन में वह सभा मंडल जिसमें कि प्रियालाल आज रास से पहले विराजमान है। ऐसा सुंदर सभा मंडल, ऐसा सुंदर सभा मंडल जहां पर कि मोतियों के वितान तने हुए हैं, सुंदर सुंदर माणिक्य के जवनिकाएं, पर्दे जो है वहां लगे हैं, नीलम की बंधनवार है, प्रफुल्लित पेड़ों की डालियां उन मोतियों के वितानों में से झांक झांक के कुछ देखना चाह रही हैं। ऐसे सुंदर दृश्य को देखते ही देखते उस सभा मंडल के सिंहासन पर जब सखियों की नजर जाती है तो वो देखती है कि सुंदर सिंहासन रतन से जटित है, पूर्ण सिंहासन जिसके ऊपर सुंदर फूलों का आसन बिछा है। आज प्रियालाल उन सुंदर फूलों के सिंहासन पे आके विराजेंगे। सभा मंडल की शोभा देखते ही देखते सखियों का मन जो है रास मंडल को भी देखने का हो रहा है। वह रास मंडल परम उज्जवल, परम उज्जवल, सुंदर सुंदर वैद्यूरिक मणि, हीराओं की मणि, चिंतामणि, इनसे जो है वो रास मंडल जड़ा हुआ है। ऐसा सुंदर रास मंडल, ऐसे सुंदर वस्त्राभूषण, ऐसी सुंदर प्रिया जी, ऐसी सुंदर उनकी सखियां। हरवंश महाप्रभु बड़े ही सुंदर पद में इन सभी का वृत्तांत इस राधा सुधानिधि जी के श्लोक में करते हैं। विचित्र वर भूषणों ज्वल दुकूल सतकुंच कै, सखी भिरति भूषिता तिलक गंध माल्यैरपि, स्वयं च सकला कलासु कुशलीकृता न कदा, सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशेत स्वामिनी। सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशेत स्वामिनी। विचित्र, अद्भुत, परमाद्भुत, श्रेष्ठ, उज्जवल, दुकूल और कंचुकी प्रिया जी ने आज धारण करी है। विचित्र आभूषण, ऐसे आभूषण कि जिनकी एक एक मणि में से हजार हजार सूर्यों का तेज जो है प्रस्फुटित हो रहा है, ऐसे आभूषण। और उससे भी ज्यादा उज्जवल वो वस्त्रालंकार हैं जिनको कि आज प्रिया जी ने धारण करा हुआ है। उज्जवल दुकूल सतकुंज कंचुके,
उनका दुकूल उज्जवल, और उससे भी ज्यादा उज्जवल उनकी कंचुकी। अब उससे भी ज्यादा उज्जवल प्रिया जी की श्रीअंग की कांति, जो कि पिघलते हुए स्वर्ण के समान है। ऐसी एक के ऊपर एक उज्जवल कांतियों की पुंज हमारी प्रिया जी आज उस रास के महोत्सव में पधार रही हैं। कह रही हैं सखियां, सखी भिरति भूषिता तिलक गंध माल्यई रपी। सुगंधित द्रव्यों और मालाओं को लेकर सखियां उनके साथ में चल रही हैं। स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता ना कदा। सखियां कहती हैं कि हे प्रिया जी, इन सभी संपूर्ण सेवा की विधियों का विधान, इन संपूर्ण सेवाओं की विद्या आपने ही तो हमको सिखाई है। केश कैसे संवारने हैं, अंजन कैसे लगाना है, भाल पर बिंदी कैसे लगानी है, पत्रावली कपूलन पर कैसे रचानी है, अधरों पर सुंदर लालिमा कैसे रचानी है, सुंदर कंठ में हार, वक्षस्थल पर सुंदर केसर आदि का लेपन कैसे करना है, हस्त कमल में मेहंदी, चरण कमल में जावक कैसे लगानी है, कैसे सुंदर आभूषणों को धारण कराना है। यह तो अंदर का भाव है ना कि कैसे प्रभु से प्रेम किया जाता है। सखियां तो हमेशा और हमेशा तत्पर रहती हैं प्रियालाल की सेवा में। ऐसा उनके अंदर आत्मसत प्रेम रहता है कि प्रिया जी और लाल जी को जब स्नान भी करावें तो बार बार उस सुगंधित जल में हाथ डाल के, उंगली डाल के देख ले रही हैं कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं ज्यादा ठंडा तो नहीं है। और ऐसे शरद के ऋतु में जब उनको स्नान भी कराते हैं तो स्नान करने के बाद में तुरंत के तुरंत उनके वस्त्रों को उस सुंदर सुंदर अंगीठी के ऊपर सेक सेक कर गर्म गर्म वस्त्र दोबारा से धारण कराते हैं उनके श्री अंग पर। यह उनका प्रेम है, यह उनका लाड़ है। चंदन में भी केसर ज्यादा डालेंगी जिससे कि चंदन की शीतलता ज्यादा ना हो उनके कपोलों पे लगे। उस चंदन से भी प्रार्थना करेंगे कि हे चंदन, कि प्रिया जी के मृदु कपोलों पर आप जब विराजमान हो और सूख जाएं तो उसके बाद में आप कठोर मत होइएगा, जो कि आपका स्वभाव है। आप वैसे ही निर्मल बने रहिएगा जैसे कि जब आपको लगाया था तब थे आप। यह भाव सखियां रखती हैं प्रिया जी की सेवा करते में। प्रिया जी को जब सुंदर सुंदर भोग आरोगती हैं थाल में तो बार बार वो भी यही चेष्टा करती हैं कि किसी कटोरे में उनकी रबड़ी रखी है, किसी कटोरे में खीर रखी है, किसी में सब्जी रखी है, किसी में अलग अलग तरह की सब्जियां रखी हुई हैं। तो वो जानकर प्रभु और के सामने उन दो कटोरों को मोड़ के रख देंगे प्रियालाल के सामने कि नहीं, आप ये पहले पाएं, ये आपके लिए ज्यादा अनुकूल है। जिस तरह से माँ करे ना कोई कि हाँ भैया, बच्चे को अगर बच्चा दाल चावल नहीं खा रहा है तो उससे कह देते हैं कि आप खीर खा लो, आपका पूरा पोषण हो जाएगा इसमें। ऐसे ही लाड़ जो है वो सखियां लड़ाती हैं अपने प्रिय ठाकुर जी से। भोजन को परोसने की, अमनिया को भोग लगाने की ये भी विद्या है जो कि सखियों को प्रिया जी सिखाती हैं उनके लाडले लाल की सेवा के लिए। किस तरह से पटका धराना है, किस तरह से मुकुट धराना है, जो कि हमेशा और हमेशा प्रिया जी की तरफ झुका रहे। तो सखियां कहती हैं बड़े सुंदर तरीके से, स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता ना कदा, कि हे प्रिया जी ये सेवाएं तो आपने ही सिखाई हैं। सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशेत स्वामिनी, हे प्रिया जी, हे स्वामिनी जो, हे राधा रानी, इस सुरास मधुरोत्सव में मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हुई कब प्रवेश कर पाऊंगी? इस सुंदर रास मंडल पर आप मुझे कब बुलाएंगे? वहां पर प्रियालाल का नृत्य शुरू होता है, रास शुरू होता है। वहां पर हित हरवंशी सखी, उनकी प्यारी जो सुंदर हित सखी हैं, वे कहना शुरू कर देती हैं,
आज प्रभु बन में जो बने, प्रभु नाचत हैं ब्रजमंडन। आज सखी बन में जो बने, प्रभु नाचत हैं ब्रजमंडन। कि आज सखियों से कह रही हैं कि मेरे प्रभु नाचत हैं ब्रजमंडन। प्रभु कौन? प्रभु हमारे ठाकुर जी के लिए प्रभु कौन है? प्रिया जी। हमारे प्रिया जी के प्रभु कौन है? लाल जी। और उन सखियों के प्रभु कौन है? वे युगल सरकार। तो सखियों के लिए सखियां कह रही हैं, हिजी महाराज कह रहे हैं कि हे सखियों देखो, आज हमारे प्रभु जो है ये युगल सरकार आज ब्रजमंडन की तरह नाच रहे हैं। ब्रज उसको कहते हैं जिसको जहां पर कि समूह हो। समूह किसका? सुंदर सुंदर सखियों के नेत्रों का समूह, सुंदर सुंदर सखियों की सुंदर सुंदर मन का समूह, सुंदर सुंदर प्राणों का समूह। और उस समूह में आज हमारे प्रभु जो है वो क्या है? मंडित हो रहे हैं। मंडित का मतलब होता है सजना। जहां पर किसी चीज को हमने सजाया ना, उसको हम कहते हैं क्या? मंडित होना। तो हमारे ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? सज रहे हैं। कहां पर? उन नेत्रों के समूह में, उन मन के समूह में, उन प्राणों के समूह में प्रभु आज जो है वो बसे हुए सज रहे हैं, सबसे सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं ना, रास में आता है मोहन मदन त्रिभंगी में, उडगन चकित थकित राकेश। कि उडगन कहा गया सुंदर सुंदर जितने भी आसमान में तारे हैं उन सब कहा गया उडगन। वो चकित हो रहे हैं उनके रास को देख के। वहां पर सुंदर जो नभ में राकेश जो है, जो सुंदर चंद्रमा जो है वो थकित हो गया, उसकी गति जो है वो रुक गई है इन सब लीलाओं को देख के, इस रास को देख के। तो कह रहे हैं कि आज सखी बन में जो बने, प्रभु नाचत हैं ब्रजमंडन। अब नृत्य कैसा चल रहा है वहां पर? नृत्य के लिए कह रहे हैं, वयस किशोर युवती अनसन पर दिए विमल भुजदंडन। कि दोनों की विमल भुजदंड, दोनों के बाहुपाश एक दूसरे के गले में। लाल जी ने प्रिया जी के गले में अपनी भुजा डाल रखी है, प्रिया जी ने लाल जी के गले में अपनी भुजा डाल रखी है। आहा, कितना कैसा सुंदर वर्णन है। हरवंश महाप्रभु कहते हैं ना 118वें श्लोक में कहते हैं, लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमात्यद्भुतम कांति कापि महाद्भुता वर्तनो लीलागतेश्चाद्भुता दग्भंगी पुनराद्भुता भूततमा यस्यास्मितं चाद्भुतं साराधाद्भुत मूर्तिरद्भुत रसं दास्यं कदा दास्यति। जिनके कमनीय अंग लावण्य है, और कैसे हैं? परमाद्भुत लावण्य। लावण्य शब्द बोलते हैं सुंदरता को। सुंदरता बिल्कुल श्रेष्ठ सुंदरता होती है ना, उसको बोलते हैं लावण्य। तो कह रहे हैं लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमाद्भुतम। कि प्रिया जी की रतिकला जो है उसमें वे चातुर्य हैं, वो अद्भुत चातुर्य हैं। कांति कापि महाद्भुता, उनके श्रीअंग की कांति कैसी है? अद्भुत है। महाद्भुता वर्तनो लीला गतिश्चाद्भुता, लीला पूर्ण गति उनकी चलन जो है वो मंद मंद चलती हैं गजगामनी के तरह, वे भी उनकी कैसी है? अद्भुत है। द्रगभंगी पुनराद्भुता भूततमा यस्यास्मितं चाद्भुतम। द्रगभंगी कह रहे नेत्रों की जो चंचलता है वे भी उनकी कैसी है? अद्भुत है। नेत्रों की चंचलता कैसी है? हरवंश महाप्रभु के एक सुंदर पद में आता है ना, खंजन मीन मृगज मद मेटत कहा कहो इन नैनन की बात। कैसे हैं नैन?
कि खंजन, मीन और मृगज जितने चंचल होते हैं ना, उनकी भी चंचलता से ज्यादा जो है प्रिया जी के नेत्र चंचल हैं। बार बार इस सखी पर, बार बार उस सखी पर। देखो राधा वल्लभ लाल से जब नेत्र मिला के देखोगे ना, राधा वल्लभ जी के जब दर्शन करोगे तो ऐसा लगेगा कि मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, सबकी तरफ देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? उस सबसे इतनी तेजी से नेत्र मिला रहे हैं तो सबको ऐसा लग रहा है कि वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं, इतने चंचल हैं उनके नेत्र। तो ऐसे अद्भुत दृग्भंगी पुनराद्भुता होती तमाम यस्या स्मितम चाद्भुतम। स्मिताम, स्मित बोलते हैं मंद मुस्कान को। देखिए राधा वल्लभ लाल के मुख कमल को, कि जब वो हर किसी से नेत्र मिलाते हैं ना तो सुंदर सी हल्की सी मुस्कान भी रहती है। और जब हल्की सी मुस्कान रहती है ना तो ये होती है कि जहां पर मुस्कान के छोर होते हैं वहां पर हल्के से गाल दब जाते हैं। ये आपको दर्शन वहां पर मिलेंगे आपको राधा वल्लभ लाल के। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मंद मंद मुस्कान में हमारी प्रिया जी, श्री जी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, सबको सुंदर दर्शन देती हैं। यही अद्भुतता है। सबको लगता है कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं, सबको लगता है एक देखेगा मेरी तरफ देख रहे हैं, दूसरा देखेगा मेरी तरफ देख रहे हैं, पर वो सबकी ही तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। यही अद्भुतता है उनकी मुस्कुरान की। और यूं भी कह सको कि वो कहमें कि देखो कहां पड़े हुए हो तुम लोग, मुझको देखते रहो, तुम्हारा जीवन अच्छा कट जाएगा। तो दुनिया को देखते रहोगे ना, तो उस कारण से वो कह रहे हैं कि मूर्ख हो, इसलिए वो हंस भी रही हैं। उनकी हंसी को, उनकी अद्भुत चलन को, उनकी दुल्हन को, उनकी हिलन को, मुस्कान को हम समझ ही नहीं पा रहे। कह रहे साराधाद्भुत मूर्ति अद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति, कि हे प्रिया जी इत अद्भुत रस का कैंकर मुझे आप कब प्रदान करेंगे। वहीं पर कह रहे हैं कोमल कुटिल अलख सुटि शोभित अवलंबित युग गंडन, मनहु मधुप थकित रस लंपट नील कमल के खंडन। कि प्रिया जी के सुंदर अलकावली, कैसी घुंघराली, कैसे केश है प्रिया जी के, नीले केश हैं, गाढ़े नीले केश, जैसी इंक होती है ना पेन की, वैसी गाढ़े नीले केश हैं उनके। और कैसे हैं? घुंघराले केश हैं। और वो घुंघराले केश जब उनके सुंदर ललाट पर जब आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि किसी सुंदर पुष्प के ऊपर भ्रमर कई सारे जो है वो मदमस्त होके जो है गुंजार करते हुए डोल रहे हैं, हिल रहे हैं बार बार। ऐसे प्रिया जी की जो है वाल के हैं। भ्रमर की मंडली, मनहु मधुप, मधुप किसको कहा? भ्रमर को कहा। थकित रस लंपट, थकित का मतलब झूम रहे हैं, किसमें? उस रस के आवेश में। कैसे? जैसे कि नील कमल के खंडन, कि जैसे कि मुखार बिंद को छोड़कर कहीं पे जाना ही नहीं चाह रहे हैं। वितखित है ना, उस मुखार बिंद को छोड़कर कहीं पे जाना ही नहीं चाह रहे हैं। जहां पर सुंदर पराग होगा जिस पुष्प पर, उस पर हमेशा और हमेशा भंवरा जो है वो मंडराता ही रहेगा। वो नील कमल के ऊपर कह रहे हैं कि वो सुंदर सुंदर भंवरे। अब भाव तो बहुत गहरा है इसमें, भाव सभी के सामने यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, पर ये भाव बहुत ही ज्यादा गहरा है। अभी के लिए तो ये समझ लें कि वो प्रिया लाल जी की रूप माधुरी है, उसके ऊपर हमारे लाल जी जो है वो मंडरा रहे हैं। आगे कहते हैं हास विलास हरत सब कौमन काम समूह विहंडन। सारी की सारी सखियां वहां पर उनको देखकर प्रेम विह्वल हो रही हैं, और प्रेम की विह्वलता उन सभी को मूर्छित भी कर दे रही है। उस श्रृंगार को देख के, वो उज्ज्वल कंचुकी को देख के, वो उज्ज्वल श्रीअंग की कांति को देख के, वो उज्ज्वल उनके परमाद्भुत रास को देख के सब के सब जो है वो शिथिल हो रहे हैं। और होता भी यही है कि जब लाल जी हमारी अधरों पर वंशी रखते हैं ना, और प्रिया जी जब अपना सुंदर वीणा का वादन करती हैं और अलाप लेती हैं, तो सब की सब राग रागनी भी जो कि मूर्तिमान है वहां पर उस रास में, वे भी देखती हैं कि प्रिया जी ने ये राग कौन सी गाई। हम सातों में से तो राग ये कोई सी नहीं, ये कौन सा उन्होंने विलक्षण राग गाई। तो सब की सब राग रागनियां, वे सब की सब सखियां उस सुंदर राग को सुनकर विह्वल होकर तुरंत मूर्छित भी हो जाती हैं। हास विलास हरत सब कौमन काम समूह विहंडन, जैसे हित हरिवंश करत अपनो यस प्रगट अखिल ब्रह्मांड। हिताचार्य महाप्रभु कह रहे हैं कि
ऐसी शोभा से युक्त होकर श्री वृंदावन की कुंज निकुंज रूपी समस्त ब्रह्मांडों में अपना प्रकट को, अपने यश को प्रकट कर रहे हैं हमारे प्रभु। आज वह युगल सरकार उस कुंज निकुंजों में, उस ब्रह्मांडों की कुंज निकुंजों में, तरह तरह के, एक ब्रह्मांड नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कितने ही कितने ब्रह्मांडों में इस रास का प्रदर्शन करते हुए, इस रास का दर्शन कराते हुए हर किसी को जो है वो विस्मित कर दे रहे हैं, हर किसी को जो है वो विह्वल कर दे रहे हैं, हर किसी को सामने अपना यश प्रकट कर रहे हैं। जब राजा अपने यश को प्रकट करता है जीत के किसी जंग को, तो वहां पर यही चीज होती है कि वह अपने यश से हर किसी को जो है वो परास्त कर देता है। तो एक ब्रह्मांड को परास्त नहीं करा प्रभु ने, आज अनेक ब्रह्मांडों को जो है वो परास्त करके उन सभी ब्रह्मांडों में अपने यश का वितान जो है वो उन्होंने बांध दिया है, अपने यश का वितान जो है वो छा गया है। आज उस रूप माधुरी के सामने और कोई भी ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं, कई कई ब्रह्मांडों में नहीं है जो कि उनकी रूप माधुरी के आगे टिक सकता हो। ऐसा सौंदर्य, ऐसा सुंदर, ऐसा लावण्य, ऐसा परमाद्भुत लावण्य, ऐसी सुंदर उनका रास, उन सबको देख के सब के सब मूर्छित हो गए। तभी तो हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश करत अपनो यश प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। एक ब्रह्मांड नहीं, बताने कितने कितने ब्रह्मांड में अपना यश, अपने सौंदर्यता का यश उन्होंने आज स्थापित किया है। जय जय श्री हरिवंश।